किसी को इतना मत सताइए कि वो फिर मुड़ पड़े आपकी। आप देखते होंगे एक दुबला कुत्ता भी है, उसको जब कई कुत्ते रपटावते हैं तो पहले वो भागता है, लेकिन वो सब रपटौते रहते हैं, जब बंदे नहीं करते तो 1 किलोमीटर भागा। तो उसमें जो ज़्यादा घमंडी कुत्ते हैं वो आखिरी तक रपटावत है, बाकी बीच में एक एक दुई रुकत रहता है, फिर वो रपटा रपटा। तो एक दुई जब पीछे पहुँचने गए तब वो देखते है भी मनबई न करी है, तो मोड़ के खड़ा होते कस के नोचत है उनका। तो वही जो बहुत भिल्ल कुत्ता है बहुत डरा के भागत है कि अब यो न छोड़ी। अरे रपटाई दियो चला गा, तुम्हारे इलाके सब ठीक भड़ बन गई, बस अत्ते काफी है। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता बुद्धि काम नहीं करती। उसकी जब आखिरी तक रपटाओगे तो क्या करेगा, फिर मुड़ जाएगा आपकी बात। अब यहां तक इन्होंने कह दिया कि पूत अभागिन केर हो, चाहो गोद नृप केर, अन्न मिलत है शेर भर सो न मिली है फेर। तप बिन होई की राज, साज बिन होई की कारज। तप करने के बाद राज्य मिलता है और साज साधन होने से कार्य सफल होता है। गुण की होई बिन टहल, बिना गुण होई की चारज। धन बिन मित्र की होई, मित्र बिन होई की सद सुख। धन के बिना मित्र भी छोड़ देते हैं, इसलिए आदमी को बहुत गरीब नहीं बनना चाहिए। जब तुम्हारे चाय पिलाने की क्षमता नहीं रह जाती ना, तो मित्र लोग भी खिसकने लग जाते हैं, क्योंकि सभी मित्र जो है समर्पित नहीं होते हैं। इसमें बहुत से मित्र ठेलुहा बनते हैं, चाय पियत ही हंसत है, तुम्हारा बिस्कुट खाते, और जब देखे नहीं है बिस्कुट ना मिले तो दूसरे के दुआरे बैठे, इनको ठेलुहा कहते हैं। तो इन ठेलुहों को भी पहचानो, इनसे दूर रहो, खाम खा इनके ऊपर रोज चाय मत खर्च करो। सिद्ध की बिन विश्वास, दास बिन मिटे की भौ दुख। अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। खदेड़ दिया, ध्रुव की बाह पकड़ करके महल से बाहर खदेड़ दिया कि निकलो यहां से जाओ। रोवती ध्रुव माता ढिग आयो, देखत जननी गोद उठायो। रोते रोते ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने अपने बालक को रोते देखकर गोद उठा लिया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कही मार्यो सो कहिए मोसे, काय अपराध पुत्र भातो से। बेटे तेरे से क्या गलती हुई, किसने तुझे मारा, क्यों रो रहे हो तुम? मां को बड़ी ममता होती है। कहे ध्रुव पिता गोद मोहि लीन्हा, और रानी छीन डारी मोहि दीन्हा। मेरे से कोई अपराध नहीं हुआ है, पिताजी ने मुझे गोद लिया, छोटी रानी ने उनकी गोद से छीन कर अलग डाल दिया मुझको। ऐस दूरी दूरी कही घर ते काढ़्यो, सुनि दुर्बचन मोहि दुख बाढ़्यो। और बहुत कठोर वचन कहा, और दूर दूर निकलो यहां से, ऐसे कहा तो मुझे बहुत दुख लगा। यही विधि मोको वह दुख दियो, राजा कछु मन्यो नहीं किहु। इस बात से मुझको बहुत दुख लगा, और राजा साहब ने कुछ मना भी नहीं उसको किया, वो कुछ बोले नहीं। अगर वो बोल देते तसल्ली थोड़ी हो जाती। ताते मैं पूछत हूं ताको, काकी शरण अहै सुख मोको। इसलिए मां तू मुझे बता दे, मुझे किसकी शरण में सुख मिलेगा? कहो मात सुख निधि भगवानु, सोई पितु मात बंध संग जानू। कहिए बेटा भगवान की शरण में सुख मिलेगा और कहीं सुख मिलेगा नहीं। ये माता पिता के पास भी सुख नहीं मिल सकता है। सोई पितु मात बंध संग जानू।
जेहि प्रभु राखी गर्भ में लीन हो, पानी की बूंद प्रकट बपु की हो। अब मां ने ज्ञान देना शुरू किया। याद रखना, अगर कोई दुख है तो केवल ज्ञान से मिट सकता और कैसे भी नहीं मिटेगा। मां ज्ञान दे रही कि गर्भ में जिसने तेरी रक्षा किया और पानी के बूंद से इतना बड़ा शरीर बना दिया, वही तेरी रक्षा करेगा, वही तुझे सुख देगा। गर्भ मोचि पुनि बाहर लायो, मात पयोधर क्षीर पियायो। और मां के दूध पैदा किया तेरे को पीने के लिए। यही विधि पुष्ट की है सब अंगा, जन्मत मरत तजत नहीं संगा। जी अपराधी ताहि न माने, संकट पर तब कछु जाने। और जो लोग अपराधी उसको नहीं मानते, भक्ति भाव नहीं करते हैं, संकट पड़ने पर उनको ज्ञान हो जाता है। ताते सहाय विपत्ति बहु भांति, 84 लख आवत जाति। सो प्रभु विश्व रूप श्रुति कहई, और सुनो तात जेहि संशय दहाई। बहुत दुख हुआ। मां समझा रही है बेटे को, और समझाते समझाते ध्रुव को ज्ञान हो गया। ऐसे बचन सुने ध्रुव जबहि, हाथ जोड़ी बोले इमि तबहि। मां के सामने हाथ जोड़कर बोले कि मां, तूने मेरा सब दुख मिटा दिया, अब मुझे अपमान का भी दुख नहीं, अब मुझे जो करना वही करूंगा। तुम कत दुखी सुखी वह रानी, तौन भेद मोहि कहो बखानी। माता जी एक बात और बताओ, तुम दुखी क्यों हो, वो रानी सुखी क्यों है? वो महल में क्यों रहती है और तुम झोपड़ी में क्यों रहती हो? तुम्हें शेर भर अन्न मिलता है, वहां खीर पूड़ी बनती है, और एक ही पति की दोनों पत्नियां हो तो इतना फर्क क्यों है? ये बताओ आप। बेटे ने पूछा। कह रानी प्रथमई तनु माही, सपन्यो दान दीन कछु नाही। बेटा, इस जन्म के पहले जहां मेरा जन्म था, वहां मैंने स्वप्न में एक कौड़ी किसी को दान नहीं दिया था। बड़ी कंजूस थी मैं। पैसे तो थे लेकिन दिया नहीं दान किसी को। फिर क्या हुआ मां? साधु संग हरि भजन न भावा, खर कुकर समसेति गंवावा। और साधु संगत सत्संग भजन से हम बहुत दूर रहे उस जन्म में। और खर माने गधा, और कुकर माने कुत्ता, और कुत्ते और गधे की तरह जिंदगी व्यर्थ हम गंवा दिया मैंने। जस कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन्मत विद सिर लिख दीन्हा। जिस तरह से उल्टे पलटे कुछ पुण्य पाप हुए, वो सब कर्म फल ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि जाओ भोग हो जाएगी। नहीं जानी के सुकृत तेरे, भय प्राप्त गुण गोविंद केरे। तेहि ते कोई दुख निकट न आवे, परारब्ध तेहि तनु भुगतावे। लेकिन बेटा, एक भाग्य मेरा था कि तू मेरे घर पैदा हो गया, ये तसल्ली है। दुख इसलिए मुझे मिल रहा, उसको सुख मिल रहा है। उसने बहुत भक्ति भाव भी किया है और बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए उसको सुख मिल रहा है। जो कछु लिखा ललाट में, सो होवे परिणाम। चहे परे घर रंक के, चहे महीपति धाम। जो कुछ ललाट में लिखा है, गरीब के घर जन्म हो या राजा के घर जन्म हो, वही परिणाम आता है। यद्यपि हरि के भजन करी, होत सुरी ते काट। नरवर सनते होए गई, विधि बरसे बड़ी बाट। ताते सुत तुम ऐसी करहु, राम चरण पंकज चित धरहु।
हे मेरे बेटे, इसलिए तुम भक्ति भाव में मन लगाओ राम के चरणों में। भोक्ति मोक्ति हरि दर्शन पाओ, जो तज काम नाम लो लाओ। और लो लगा लो भक्ति में बेटे, इससे सब कुछ मिल जाएगा। यही विधि मातु दीन जब ज्ञाना, सुनि ध्रुव के अतिशय मन माना। इस प्रकार से ज्ञान मिला तो ध्रुव खुश हो गए। पूरब का कछ सुकृत जागा, ध्रुव के भयो विमल बैरागा। पूर्व जन्म के कुछ सत्कर्म जाग गए तो ध्रुव के निर्मल वैराग्य पैदा हो गया। और जब वैराग्य पैदा हो, उठ जननी ते आज्ञा मांगी, करी हूं भजन विपिन गृह त्यागी। और मां से उठकर चरण छूकर आज्ञा मांगी कि मैं जंगल जा रहा हूं तपस्या करने और मैं भजन करूंगा। विपिन माने जंगल होता है। तो मां को मोह आ गया कि ये तो इसको जो ज्ञान दे दिया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो तपस्या करे निकल पड़ी, बैरागी हुई जी। तो मां को मोह आ गया तो मां ने फिर उल्टा समझाना शुरू किया, डरवाना शुरू किया। क्या कहा? बोली मां तो अब तो बारो, और संत संबत जन पगुदन धारो। अभी तो बालक है, छोटा है, बारी उम्र है, थोड़ा 17-18 साल का हो जाए तब चले जाना, कर लेना वैराग्य। समझाने लगी उल्टा। और फिर कहा, क्षुधा त्रसा जब आनी सताई, कहते भोजन मंगी हो जाई। तुम छोटे हो, 5 साल के हो, भूख लगी प्यास लगी तो किससे मांगोगे भोजन? वहां कौन देगा तुमको? भूखो मर जाओगे। शीत उष्ण वर्षा दुख पई हो, का बन ओढ़ी हो का डसई हो। गर्मी सर्दी बरसात में जंगल में बहुत दुख पाओगे, और क्या ओढ़ोगे और क्या बिछाओगे वहां। अब मां ने डरवाना शुरू किया, उल्टा चाल चल दिया। बाघ सिंह ब्रक सोकर आई, और जीव बहुत दुख पाई। बालक देख देह दुख भारा, का उपाय तब चली तुम्हारा। शेर बाघ तुमको खा जाएंगे जंगल में। सुनि ध्रुव कहे माता तुरत, गयो ज्ञान का तोर। अब ही तय हम ते कहे, हरि रक्षक सब ठौर। अरे माता, तेरा ज्ञान कहाँ चला गया? अभी तो 2 मिनट पहले कह रही थी कि भगवान सब जगह रक्षा करता है, तो अब ये ज्ञान कहाँ चला गया? तो वहां शेर बाघ आएंगे, उनसे भगवान बचाएगा। भूख लगेगी तो देगा वो कुछ। तुमने ही समझाया था, अभी फिर उल्टा क्यों समझा रही हो? गर्भ माही रक्षा करी, जहां ही तो नहीं कोई। अब का परखिन पाल है, विपिन गए मां सोई। जंगल में वही मेरी रक्षा करेंगे। अस कहीं ध्रुव चली भेहर साई। इतना कह करके ध्रुव हंसते हंसते घर से विदा हो गए और जंगल की ओर चल पड़े तपस्या करने के लिए। मंत्री न भन्यु भूप ते जाई। जब ध्रुव चल दिए तो मंत्रियों ने जाकर के राजा उत्तानपाद से बताया कि आपका बेटा ध्रुव जंगल को तपस्या करने भक्ति करने जा रहा है, निकल चुका है झोपड़ी से। तो राजा उत्तान के बाद पैर हिल गए कि ये क्या हो गया। तब राजा उत्तानपाद ने मंत्रियों को भेजा कि जाओ समझाओ और कह दो कि एक शेर जो अन्न मिलता था वो 2 शेर मिल जाएगा खाने को, लेकिन चाहे मत। और फिर भी ना माने तो फिर कुछ और उपाय करो, और फिर भी ना माने तो फिर हमको बताओ आकर फिर से। ध्रुव बालक बन जात तुम्हारा, का निदेश है यही केवारा। कह नृप सोन शेर युग देहू, अब ही ध्रुव फेरी तुम लेहू। राजा ने कहा उनको 2 शेर सोना दे दो रोज, लेकिन वापस ले आओ। सोना दो,
पहले गेहूं जौ देते रहे, कह रहा अब सोना दे दो 2 शेर रोज, लेकिन वापस लो। त्याग में इतनी शक्ति होती है। मंत्री सुनियाए ध्रुव पासा, अस्थिर कर यस बचन प्रकाशा। मंत्री ध्रुव के पास आए, रोक कर कहा कि सुनो, शेर भरे कर 2 सिर खाहू, लौट चलो अब बन नहीं जाहू। वापस लौट चलिए, जंगल को मत जाइए, शेर भर के बजाय 2 शेर अन्न भी ले लो, सोना भी ले लो, लौटो। तो ध्रुव बहुत बुद्धिमान विवेकवान था। उसने कहा, जिन प्रभु कीन है शेर से दूना, उनके भवन और का सुना। जिनके नाम से मैं तप करने अभी निकला हूं, पहुंचा नहीं हूं, तप किया नहीं हूं, भक्ति किया नहीं हूं, तो शेर भर अन्न को 2 शेर कर दिया और 2 शेर सोना देने की भी हमारी व्यवस्था बना दी, तो उनके भवन में और क्या कमी है? जब तप करूंगा तो न जाने क्या होने वाला। वो चल पड़े, रुके नहीं। हरि मार्ग ते फिरब न भाई, करे जो कोई कोटि उपाय। भक्ति के मार्ग से मैं वापस नहीं लौटूंगा, कोई करोड़ों उपाय कर ले, चाहे जितना लालच दे, हम लौटेंगे नहीं। ध्रुव ने संकल्प ले लिया। सब मंत्री हार गए। मंत्री ने आए कहा, नृप पाही, चले जात ध्रुव आवत नाही। ध्रुव चले जा रहे हैं, आते नहीं, लौटते नहीं हैं, वापस नहीं हो रहे हैं। अब जाओ आप कुछ करो, मेरे तो है नहीं बस का मामला। राजा कहो ग्राम यक दीजे, और माने तबई फेरी ध्रुव लीजे। राजा ने कहा जाओ एक गांव की जागीर दे दो उनको, वो वापस लौटा। जब ये जीव तपस्या के मार्ग पर निकलता है, तब इसको सबसे पहले लोभ आकर के रोकता है, लालच रोकता है, भय लगता है क्या होगा आगे। और उस भय को जो छोड़ सकता है, लालच को छोड़ सकता है, उसका सब अच्छा हो जाता है। सचिवन ध्रुव को ग्राम सुनायो, तब ध्रुव अधिक स्नेह बढ़ायो। मंत्रियों ने जाकर कहा एक गांव की जागीर मिलेगी, वापस लौटिए। तो ध्रुव का और प्रेम बढ़ गया कि भक्ति में है बहुत ताकत। अभी तो रास्ते में ही हूं, किए नहीं, एक गांव मिलने लगा। अब भाई और आगे चलेंगे तो कुछ और मिलेगा, चलो बढ़ो। मन में अभय मनोरथ जागा, तुरत ही मिलन ग्राम एक लागा। नाम जपे ते धौका होई, अब मोरे मन प्रतीति यस सोई। और जब नाम जपूंगा तो न जाने क्या हो जाएगा। अभी तो जपा ही नहीं, कहाँ हूं कि जपूंगा। तब तो एक गांव मिल गया। देखिए समझ में बात आ गई, तर्क उसका सही था। ताते अब हम लौटब नाही, मंत्रिन जाई कहा नृप पाही। ध्रुव ने कहा मैं लौटूंगा नहीं, इसलिए मंत्रियों ने जाकर राजा को बताया एक गांव से भी नहीं लौट रहे। तो राजा ने क्या कहा, तब राजा आप ही चली आयो, चौथाई कहीं अर्ध सुनायो। तब राजा खुद चल के आ गए। एक समय वो था कि गोद से उतार दिया गया, तब कुछ नहीं बोल रहे थे, खुद चल के आए। त्याग में इतनी शक्ति होती है। और राजा ने कहा कि चौथाई राज्य ले लो, लेकिन लौट चलो। फिर भी नहीं लौटे तो बोले आधा राज्य ले लो, लौट चलो। फिर भी नहीं लौटे। बहुरी कहो सब राज ही लीजे, नाना भांति भोग चल कीजे। फिर कहा सब राज्य तुम ही ले लो, ना मैं लूंगा ना मेरा छोटा लड़का वो लेगा, और तुम ही सब राज भोग करो, हम लोग कहीं अंत चले जाएंगे, लेकिन तुम लौटो, तपस्या मत करो, जंगल मत जाओ। बहुरी कहो सब राज ही लीजे, नाना भांति भोग सब कीजे। सुनि पितु बचन कहत ध्रुव भयऊ, प्रथमई शेर अन्न नहीं दयऊ। पिताजी पहले तो शेर भर अन्न देने में भी बाधा पड़ रही थी, अब ये पूरा राज्य छोड़ रहे हो आप।
जेहि न कोई ताकर प्रभु सोई, प्रभु जाके ताके सब कोई। जब मई राम चरण चित दीन्हा, तब तुम नाम राज्य कर लीन्हा। जब हमने भक्ति का नाम लिया तब तुमने राज्य देने का नाम ले लिया। हरि सम्मुख ते जो फिर आवऊं, सती स्वांग करिता ही लजाऊं। यदि मैं रास्ते से लौट चलूं तो जैसे कोई सती होने स्त्री जाए और चिता पर जब बैठ जाए और जब चिता में आग लगाई जाए उसके पति की लाश को जलाने के लिए, तो उठ गए हों से भागे कसके। जब आगे जरे लगे अधजरी हुई के भागे वो औरत, तो जैसे ऊकी हंसी खूब होती है ऐसे हमारी हंसी हुई, इसलिए हम लौटेंगे नहीं, अब पूरा काम करेंगे। और ध्रुव ने फिर कहा, रानी जब ही गोदते दीन मोहि उतारी, तब ही क्यों न संहार्यो मोह करत अब हारी। जब रानी ने मुझको गोद से उतारा था, छोटी रानी ने, तब क्यों नहीं तुमने संभाला था, और अब मेरे पास क्यों आए हो, अब मैं लौटने वाला नहीं। और ध्रुव ने जो बात कही बहुत बड़ी बात कही कि पिताजी सुन लीजिए, जब जगत के पिता का सहारा लिया, तो करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। वही पालन करे वही ले गोद में, वही दुख सुख सुनेगा हमारा पिता। जब जगत के पिता का सहारा लिया, जब जगत के पिता का सहारा लिया, तब करें क्यों सहारा तुम्हारा पिता। वही पालन करे वही ले गोद में, वही दुख सुख सुनेगा हमारा पिता। जाओ जाओ जा जाओ तुम्हें क्या पड़ी, जाओ जाओ जा जाओ तुम्हें क्या पड़ी। चाहे जैसे करेंगे गुजारा पिता, नाम बेटा रहा आज से आपका, टूटा नाता हमारा तुम्हारा पिता। लास्ट बयान दे दिया, बात खत्म हो गई। अब इस पिता का भरोसा नहीं, उस परम पिता का भरोसा है। ध्रुव के अंदर अटूट श्रद्धा है। ये सुन करके राजा उत्तान पाद रोने लगे कि अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। जब लगे हरि के दर्शन पई हो, तब लग जग में मुख न दिखाई हो। ध्रुव का ये संकल्प है कि मुंह नहीं दिखाऊंगा दुनिया वालों को जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे। अब तपस्या चालू होगी। मंत्री नृप सब कही कही हारे, हठ करी कहे ध्रुव बनहि पधारे। मिले ध्रुव नारद मग माही, पूछो कित आयो कित जाही। और रास्ते में जंगल की राह में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बहुत छोटी उम्र, इधर कहाँ जा रहे हो आप। ध्रुव ने सब अपना हाल सुनाया कि मेरे घर की ये दशा हुई तो मैं अब तप करने जा रहा हूं। अरे तुम बच्चे हो, वापस लौटो। याद रखना, घर से दुखी होकर के जब तुम कहीं भागते हो तो कोई संत ही तुमको फिर दुख दूर करने के लिए, सहारा देने के लिए राह में आ जाता है। उसी संत का नाम नारद भगवान होता है। नारद जो कभी रद नहीं होता है, उसका नाम नारद है। नृपोत्तान पाद पितुआई, माता उभय नाम ध्रुव कहाई। मेरे पिता का नाम उत्तान पाद है, दो माताएं हैं, मेरा नाम ध्रुव है। पिता गोद लखि दूसरी माता, दिहि से उतार कहि से कटु बाता।
पूरी कहानी सुना दिया। बच्चा था, क्या क्या हुआ, लफड़ा ये हुआ इसलिए मैं निकला। तो जब सब सुनाया तो नारद जी हंसने लगे कि बोले चलो ठीक है, इस संसार में दुख आने पर भी लोगों को चेत नहीं होता है। दुख भोगना आसान है लेकिन दुख दिखाई पड़ना कठिन है। और जिसको दुख दिखाई पड़ गया वो संसार में कमल की तरह जीवन जीने लग जाता है। इसलिए लोगों को दुख दिखता नहीं संसार में, जहां दुख है वहां सुख दिखता है। राजा मोहि बहु लोभ दिखायो, सब तजी हूँ हरि शरण ही आयो। तुमको हो निज नाम बखानो, मैं बालक नहीं ऐसे जानो। ध्रुव ने पूछा, मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। मैं बालक हूं, मैं नहीं पहचानता आपको। तो नारद जी अपना परिचय बता रहे हैं। याद रखना, तुम्हारा कोई परिचय पूछे तो उल्ट के उससे भी पूछ लेना चाहिए कि आप कौन हैं। नारद जी क्या परिचय दे रहे हैं। कहे ऋषि नारद नाम हमारा, गोदोहन बिचरों संसारा। मेरा नाम नारद है और जब तक लोग गाय दूहते हैं इतनी ही देर एक जगह में रुकता हूं। दोहने में टाइम जो भी 10-5 मिनट लगता है, ज्यादा देर ठहरता नहीं हूं मैं। ये मेरी पहचान है और मैं नारद हूं। सुनि ध्रुव गिरे चरण हर साई, ऋषि उठाए लियो गोद लगाई। ध्रुव हंसते हंसते उनके चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। तो नारद ऋषि ने उठाकर हृदय से लगा लिया कि धन्य हो बेटे। चलो ध्रुव तो ही फेर लई जाऊं, राजा ते सन्मान कराऊं। चलो ध्रुव, तुमको फिर से हम घर ले चलते हैं और राजा को समझा देंगे, तुम्हारा सम्मान करा देंगे। तुम वहीं रहो घर में, यहाँ जंगल में आगे मत जाओ। देखिए, साधु लोग भी पहले थोड़ा उल्टा ही बताई देते क्योंकि वो भी परीक्षा लेते हैं कि कहीं कमजोर वैराग्य तो नहीं है, जो साधु बन जाए उसके बाद गड़बड़ाई जाए। तो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में जब उनकी पास हो जाता व्यक्ति तब उसको एंट्री दे देते हैं। क्योंकि ये वैराग्य मार्ग एक बार पकड़ लो तो कभी छोड़ना नहीं है। अखंड वैराग्य। राज करो चल ब्याह करीजे, बालक एक होई सुन लीजे। नारद जी कहते हैं चलो राज्य करो और विवाह करो और एक बालक तुम्हारे जन्म ले ले, उसके बाद फिर सोचना। चलिए लौटिए यहां से। कानन सिंह बाघ बहु रहाई, बालू बेड़िया देखत गहाई। सुतहि राज दई बनहि सिधारो, सब राजन की साख विचारो। फिर अपने पुत्र को राजा बना करके तब वन में आना, तपस्या करना। और यहाँ बाघ भेड़िया बहुत है, तुमको खा जाएंगे सब। चलिए वापस लौटिए। ध्रुव ने फिर जवाब दिया कि मैं लौटने वाला नहीं हूं नारद जी। कहे रघुनाथ अनेक विधि, मुनि भय रहे दिखाए। नारद मुनि उनको भय दिखा रहे हैं अनेक प्रकार से। ध्रुव के तनक न शंक भय, राम कृपा दृढ़ताए। कहे ध्रुव हरि रक्षक सब ठावा, घर बन फिरत चलत बिच गावा। सब जगह वो रक्षा करते हैं, वन हो, घर हो, बीच गांव हो, शहर हो, चाहे गली हो, रास्ता हो, सब जगह वो रक्षा करेंगे। तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे? वहां गांव में फिर कौन रक्षा करेगा? भूकंप आ जाए तो कौन बचाएगा? तर्क शास्त्र पढ़ा हुआ था ध्रुव। जैसी कर्म भावती होई, तैसी मृत्यु पाओ सब कोई। अब जैसा मेरा कर्म भाग्य होगा वैसे हमारी मौत हुई जी। चाहे भालू खाए जाए, चाहे भेड़ा खाए जाए, लेकिन हम जाएंगे जब। संकल्प दृढ़। संकल्प तो ऐसा ही होना चाहिए। कितने लोगों के संकल्प सुबह लेते शाम को फिर बदल जाते।
आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए और पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए और माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों पे मगर जाए, पर संकल्प टूटेगा नहीं, चाहे प्राण छूट जाए, चाहे प्राण छूट जाए। बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आखिर यहु तन एक दिन छीजे, तेहि तेहि हरि सुमिरन कर लीजे। मात पिता नारी सुत नाती, को का को सब पथिक लखाती। इन सब हिन ते सरत जो काजा, तव तज क्यों जाते बन राजा। राज पाए के मद होई आवे, करय नीति नरक को जावे। राज नरक दो संगई रहई, यही ते मोहि नहीं भावत आहई। ताते मोहि हरि भक्ति दृढ़ाओ, कृपा करो गुरु मंत्र सुनाओ। ध्रुव ने कहा राज और नरक साथ में रहा था, क्योंकि राज पाके अभिमान आ जाता, फिर गलत फलत काम आदमी करता तो नरक हम जाए पड़ते। इसलिए न हम राज करीब न नरक हम जाए। हमका गुरु मंत्र सुनाओ। नारद जी आप संत आदमी उल्टी बात क्यों बताते हो? तो नारद जी ने सोचा है तो बच्चा बहुत बुद्धिमान है। मैं बड़ भागी हूँ ऋषि आया, यही अवसर तो दर्शन पाया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो इस टाइम आपके दर्शन हो गए। लागत लो ज्यों वृष्टि में, बूढ़त बोहित साथ। मरत धनवंतर मिले, तेहि तुम मोहि मिलो नाथ। जैसे आग लग जाए और उसी समय वर्षा होने लग जाए, और जैसे नाव डूब रही हो या आदमी डूब रहा हो उसी समय नाव मिल जाए बचने के लिए, और जैसे कोई मर रहा हो उसी समय धनवंतर वैद्य मिल जाए, ऐसे आप हमको मिल गए हैं। हमारा अहोभाग्य है। बंधु वैर पर नारी संग, न्याय में कीजे देर। भोजन दान सुकर्म में, लाहि लगाई बेर। ध्रुव समझा रहा है नारद को कि भाई से लड़ाई करने में, पर स्त्री गमन करने में, न्याय फैसला करने में देर लगाना चाहिए, लेकिन भोजन करने में, कराने में, दान देने में, दान लेने में और अच्छे कर्म करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए। ना जाने कब मन बदल जाए। इसलिए भगवान मुझे समझाइए मत, जल्दी कीजिए, गुरु मंत्र दीजिए, आगे का काम शुरू हो जाए। ताते बेगी मोहि दीक्षा दीजे, पतितै प्रभु पावन अब कीजे। नारद ध्रुव के मन की जानो, भूत भविष्य वर्तमान पिछानो। तब ध्रुव का दीन है उपदेशा, मूल मंत्र जहि जपत महेशा। जो जिस मंत्र को शंकर भगवान जपते थे वो मंत्र नारद जी ने सुना दिया कि तुम जाओ जपो शंकर जैसा मंत्र। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। जाओ, सब मिट गया चक्कर। अब मंत्र मिल गया तो एक संबल मिल गया, और ध्रुव तप करने के लिए चले जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये भक्ति का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, और भक्ति का मार्ग बहुत सुखद मार्ग भी है। इस मार्ग से मनुष्य मुक्ति पाता है, उसका कल्याण होता है। अब ध्रुव मंत्र सुन करके वन के अंदर तप करने के लिए जाते हैं। अब उनकी तपस्या प्रारंभ होती है। ध्रुव अब कितने दिन तपस्या करेंगे, अब अगले साल हम बताएंगे। आगे ध्रुव ने फिर कैसे तपस्या किया और क्या क्या हुआ। अब इस साल एक साल तपस्या करने दो। बोलिए सदगुरु भगवान की। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी तपस्या करना, अपने घर ही में तपस्या करो। शांतुल्यम तपो नास्ति। जिस उपाय से शांति मिले वो उपाय तप कहा जाता है। और इस तपस्या को कभी गम खाने से भी शांति मिलती है, कभी त्याग से शांति मिलती है, कभी दूसरों की सेवा से शांति मिलती है, कभी प्रवचन से शांति मिलती है, कभी दान से शांति मिलती है,
कभी ज्ञान से शांति मिलती है, कभी संतोष करने से शांति मिलती है। तो जैसे शांति मिलती, जिस उपाय से, वो उपाय को तप कहा गया है। और ये तप आपके द्वारा हो ताकि आपको शांति मिले और आपका कल्याण हो। मैं अपने समस्त संतों को भी धन्यवाद देता हूँ और उपस्थित भक्तों के लिए भी शुभकामना करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत किया। जो यहाँ पधारे, आपका कल्याण हो। आपके लिए मेरी शुभकामना है